Dear children, today we are going to start a new chapter. Chapter name Triangles. Now we start from introduction of this chapter. First of all, what is the meaning of congruent figures? Means same shapes and same sizes. हम लोग बोलते हैं कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है। इस कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या है कि दो चीजें जो है ना बिल्कुल सेम शेप की हैं और सेम साइज की हैं, तो उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कुछ। सबसे पहला एग्जाम्पल, 2 ATM कार्ड्स ऑफ सेम बैंक। आपको पता है एक बैंक के जो ATM कार्ड्स होते हैं वो सेम साइज के होते हैं। आप लोग यूज करते हैं ATM कार्ड्स, यूज करते हो, कभी भी आप नोट करो उनका साइज सेम होगा। आप कोई 2 कॉइन्स लो, 1 रुपी कॉइन ले लो, 5 रुपी कॉइन ले लो, आपको सेम साइज के मिलेंगे और सेम शेप्स के मिलेंगे। और चेक कर लो, आपकी कोई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम साइज की होती है। 2 बैंगल्स ले लो सेम साइज की, बिल्कुल शेप सेम होगी। आप बैंगल्स परचेज करते हो, आप 2 बैंगल लो, 12 बैंगल लो सेम साइज की, वो सारी की सारी जो होंगी वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, बट हमें ये नहीं मालूम होता कि हम किसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो यही इसका मीनिंग है, कॉन्ग्रुएंट का यही मीनिंग होता है कि कोई भी दो चीजें या दो या दो हजार चीजें जो होंगी वो कॉन्ग्रुएंट होंगी अगर उनकी शेप और साइज दोनों सेम है। हमने आपको कितने एग्जांपल दे दिए। आप अपने दोनों हाथ देख लो, दोनों हाथ हमारे जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, देखो, ठीक है। सो दीज आर कॉन्ग्रुएंट। हमारी 2 फिंगर, कभी ऐसा होता है फिंगर छोटी बड़ी हो? नेवर, ऑलवेज सेम साइज। हमारी 2 आईज हैं, हमारे 2 ईयर्स हैं, कभी देखा आपने एक कान छोटा एक कान बड़ा हो? नो, सेम होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के। ऐसे हमने, अगर हम ज्योमेट्रिकल में कंसेप्ट में जाएं तो ये 2 स्क्वायर हैं, दोनों क्या है, सेम साइज के। अगर इनकी साइड हमारी सेम है, हम बोलते हैं ये 5 है और ये भी 5 है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, दिस यू कैन से दिस इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, हमने क्रॉस किया हुआ है इसके ऊपर। ये 2 नीचे वाले फिगर, यानी एक रेक्टेंगल तो दूसरा स्क्वायर, ये कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे क्योंकि शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, साइज इनका डिफरेंट है, तो हम इनको नहीं बोल सकते कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। ऐसे हमने 2 ट्रायंगल ले ली। आप देखो 2 ट्रायंगल के अंदर, हमारे चैप्टर का नेम भी ट्रायंगल्स ही है, ठीक है, क्योंकि ये तो चीजें जो हम आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बता रहे थे, बट हमें सारे क्वेश्चन जो है ना वो रिलेटेड बेस्ड ऑन ट्रायंगल्स आएंगे, ठीक है। हमारा कुछ सिलेबस इस टाइम डिलीट हुआ है, तो वो आपको साथ साथ हम बताते रहेंगे, एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज डिलीट हो चुकी है। अब ये 2 फिगर ट्रायंगल्स की, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 50 है, ये भी 50 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि इनके
दो साइड और एक एंगल इक्वल है। आप ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अगर हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो तो हमें कुछ इनके कॉन्ग्रुएंस रूल पता होने चाहिए। ये हमारा पहला रूल हम बताते हैं आपको, साइड एंगल साइड, मतलब एंगल बीच वाला, ठीक है। ये हमें प्रूव नहीं करना पड़ता, दिस इज एन एक्सियम जो हम आपको बताने वाले हैं। अभी एक्सियम क्या होता है? एक्सियम एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, ऐसी एजम्पशन होती है जिसको आपको प्रूव नहीं करना होता। एजम्पशन, एक्सियम वर्ड जो है ना वो आप चैप्टर 5 में हाँ आया था, बट वो चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं रहा, इसलिए हम लोग आपको एक्सियम ऐसे कहते हैं, एक्सियम इज एन एजम्पशन विच नो नीड टू प्रूव, हमें इसको प्रूव नहीं करना पड़ता। अब ये 2 है 4 है 50 है, तो साइड एंगल साइड, ये जो सिंबल है ना ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंट का। इसका क्या मीनिंग होगा कि ABC कॉन्ग्रुएंट टू DF, बजाय हम लिखे कॉन्ग्रुएंट हमने एक सिंबल लिख दिया, ये सिंबल कॉन्ग्रुएंट, हम बोलते हैं इसको साइड एंगल साइड। आप ये नोट करो कि एंगल बीच वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। सो दिस इज द SAS कॉन्ग्रुएंट रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल हमारा क्या हुआ? साइड एंगल साइड, ठीक है। अब यही आपको हम एक एग्जाम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो एग्जांपल हमने लिया साइड एंगल साइड का, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि एक्सियम। एक्सियम 7.1, जैसे हम लोग बता रहे हैं ना आपको, इसी के अकॉर्डिंग आपको फाइनल नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना, आपको अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के उसमें वो सब लिखना है जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक्सियम 7.1 हमारा जो है वो क्या है? हमने आपको बताया कि एक्सियम का मीनिंग क्या है। कहता है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। अब क्या होता है ये SAS साइड एंगल साइड, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हम बोलते हैं कि दो ट्रायंगल्स जो हैं वो होती हैं कॉन्ग्रुएंट। कब होती है कॉन्ग्रुएंट? इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, दो साइड, देखो आप चेक करो SAS बोला है तो दो साइड्स आ रही हैं, एंड इंक्लूडेड एंगल, जो एंगल इनके बीच वाला है, इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, इंक्लूडेड एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल या अदर ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारा होता है एक्सियम। आपको मैंने बताया था कि एक्सियम क्या होता है। एक्सियम एक ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी एजम्पशन जिसको कोई प्रूव नहीं करना पड़ता, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। देखो अब ये आप कह रहे हो कि हमें कैसे पता लगेगा कि SAS रूल अप्लाई हो रहा है, तो आप ये देखो, हम लोग सपोज करते हैं ये ABC है और दिस इज DEF। हम बोलते हैं कि AB इक्वल टू DE है, हम कहते हैं AB 5 है तो DE भी 5 है, ठीक है। हम बोलते हैं कि AC जो है वो DF के इक्वल है, ये हम बोलते हैं 7 है। हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं इसको प्रूव करने के लिए, और ये वाला एंगल हम सपोज करते हैं 50 है और ये भी 50 है। अगर ऐसा केस हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। क्यों? देखो साइड इक्वल, एंगल बीच वाला इक्वल, साइड ये, साइड एंगल साइड,
साइड एंगल साइड। सो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हम कैसे लिखते हैं ये, आप इसको BAC, यू कैन राइट BAC कॉन्ग्रुएंट EDF। आप देखो AB इक्वल टू DE है, इस तरह से लिखना होता है। हम ये नेमिंग इस तरह से करते हैं, BAC और EDF आर कॉन्ग्रुएंट। हम लोग इसको रूल बताते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, दिस इज द एक्सियम। हमने इसको बता दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियम। अब बताते हैं हम थ्योरम 7.1। ये हमें एक्सरसाइज में यूज करना होगा। थ्योरम 7.1 का प्रूफ सिलेबस में नहीं है इस बार, ठीक है। तो हम जस्ट आपको इसकी स्टेटमेंट बताएंगे। थ्योरम 7.1 क्या है ये थ्योरम? थ्योरम जो है उसमें रूल कौन सा यूज हो रहा है? ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। पहले था एक्सियम बट अब है थ्योरम। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। एक्सियम को प्रूव नहीं करना होता बट थ्योरम को प्रूव करना होता है, लेकिन हम प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या है? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट है। कब? इफ। अब चेंज हो गया, अब बोलता है टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड। अब साइड बीच में आ गई। इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स and included side of other triangle। अगर ऐसा होता है तो ट्रायंगल्स होती हैं कॉन्ग्रुएंट। आपको पता होना चाहिए 7.1 से पहले हमें ये दो रूल अप्लाई करने हैं। पहला रूल SAS, दूसरा रूल ASA। इसको बताया प्रूफ आपको नहीं करना, जस्ट इसका आपको स्टेटमेंट ही लर्न करना है। तो हम एग्जांपल देखो दे रहे दो ट्रायंगल के, एक ABC और ये DE और ये F। अब बोलते हैं एंगल साइड एंगल। हम बोलते हैं ये एंगल 60 है तो ये भी 60 है। ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ये वाला एंगल 70 है और ये भी 70 है। ये क्यों बता रहे हैं आपको? इसका मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए। एंगल साइड एंगल, देखो B इक्वल टू E, हम बोलते हैं एंगल B E के इक्वल है इक्वल। AB इक्वल टू DE है। और तीसरा एंगल A इक्वल टू एंगल D है। चेक कर सकते हो, B E के इक्वल दोनों 60 के हैं, AB इक्वल टू DE है, 5 सेंटीमीटर है और एंगल A और एंगल D इक्वल दोनों, ठीक है। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई हमारी? कॉन्ग्रुएंट। हम बोलते हैं एंगल ट्रायंगल ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट है। रूल ASA, यू कैन से एंगल साइड एंगल। ऐसा क्यों? देखो एंगल साइड एंगल, आप साइड ये वाली नहीं ले सकते, साइड इन एंगल के बीच की लेनी पड़ेगी। हम लिख चुके हैं पहले ही इंक्लूडेड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो भी एंगल लिए उन एंगल के बीच वाली साइड लेनी है। अगर आप नहीं लोगे तो इट मींस ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये दो रूल आपको हमने, पहला रूल क्या बताया था? साइड एंगल साइड। सेकंड रूल बताया आपको हमने ASA। ये दोनों रूल आपको अप्लाई करनी होंगे एक्सरसाइज 7.1
1 के अंदर। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।